नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ मोस्ट पर्सन लेके आए हैं। तो चलते हैं हम हमारे पर्सनों की तरफ। एक बार इन पर्सनों को आप अपने खुद से भी प्रयास है वो कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर है वो सही दिए हैं। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है वो बताना है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता की शक्ति। जनता की शक्ति। जनता की शक्ति पर आधारित शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र है वो कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का अर्थ बताइए। तो ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का आपका अर्थ है वो बताना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर है वो बना है। एक तो डेमोस और दूसरा है केरिटिया। केरिटिया। तो इस प्रकार से ये दो शब्दों से मिलकर है वो बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि जनता की शक्ति। और ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों से मिलकर है वो बना है। कौन कौन सा? डेमोक्रेसी। एक तो डेमोस और एक क्रेटिया। सॉरी, एक तो डेमोस से और एक केरिटिया से है वो मिलकर है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र किस आंदोलन की देन है वो माना जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र है वो उदारवादी उदारवादी आंदोलन की देन है वो माना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र किस आंदोलन की देन माना जाता है? उदारवादी आंदोलन की देन है वो माना जाता है। पांचवा प्रश्न आपका, अब्राहम लिंकन द्वारा अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा है वो बतानी है। तो अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा है वो किस प्रकार से है? तो लोकतंत्र है वो किसका माना जाता है? जनता के लिए है वो, या फिर जनता के लिए, या फिर जनता द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र है वो कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लोकतंत्र को कितने रूपों के अंतर्गत है वो बांटा गया है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत लोकतंत्र को है वो चार भागों के अंतर्गत या फिर चार रूपों में है वो बांटा गया है। और वो रूप कौन कौन से? एक तो है राजनीतिक, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक नैतिक लोकतंत्र। विभिन्न रूपों के अंतर्गत है वो बांटा गया, मतलब चार रूपों के अंतर्गत है वो बांटा गया है। कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विभिन्न रूप है वो बताइए। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप, चार रूप कौन कौन से? एक तो राजनीतिक है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक नैतिक। ये मुख्य रूप से लोकतंत्र के चार रूप है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ है वो बताना है। तो लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ क्या होता है? कि वह राज्य जिसमें संपूर्ण सत्ता जनता के अंतर्गत है वो निहित होती है, उसको क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक राज्य के नाम से जाना जाता है। तो लोकतांत्रिक राज्य किसको कहा जाता है? कि वह राज्य जिसमें संपूर्ण सत्ता जनता में निहित होती है, उसको क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, राजनीतिक लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का होता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का होता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और कौन कौन से राजनीतिक लोकतंत्र? एक तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष, दूसरा है
प्रतिनिधि, इसको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है प्रतिनिधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप है, वो कौन कौन से है? तो प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को किस नाम से है वो जाना जाता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कितने प्रकार का, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आपको पता ही होगा कि दो प्रकार के है वो होता है। कौन कौन सा? एक तो संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्याक्षात्मक लोकतंत्र। अध्याक्षात्मक लोकतंत्र, ये मुख्य रूप से दो भागों के अंतर्गत लोकतंत्र को है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके जो ये यूनिट ली है इसमें से आपके 5 नंबर के हैं वो परीक्षा के अंतर्गत है वो पूछा जाता है, तो आप एक बार खुद से भी इन प्रश्नों को है वो हल कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है वो बताना है आपको। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यक्ति है वो रहते हैं, जिसके अंतर्गत मान लो उसकी धर्म, नस्ल, जाति, रंग, जन्म आदि पर आधारित विभेद है वो होना चाहिए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? हम सामाजिक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक लोकतंत्र से आप है वो क्या समझते हैं? तो नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्ति के नैतिक गुणों पर बल व समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे की भावना ही क्या कहलाती है? नैतिक लोकतंत्र है वो कहलाती है। व्यक्ति के नैतिक गुणों पर बल व समानता या स्वतंत्रता व भाईचारे की भावना ही क्या कहलाती है? नैतिक लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थायी सदन है वो कौन कौन से होते हैं? तो संसद के स्थायी सदन है वो कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन है वो राज्यसभा है वो होता है। किसको माना जाता है? राज्यसभा को क्या माना जाता है? संसद के स्थायी सदन। संसद के बेसिस, हाँ आपके लिए एक प्रश्न है कि संसद के कितने सदन होते हैं और उनके नाम हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताना। ये प्रश्न है वो आपके लिए है कि संसद के कितने सदन है वो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है वो आपको है वो बतानी है। तो लोकतंत्र की मुख्य रूप से 5 विशेषता है, वो कौन कौन सी है? पहली है जनता का शासन। पहली जनता का शासन, दूसरी है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। तीसरी है लोकतंत्र एक साधन। लोकतंत्र एक साधन। चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, और पांचवा है लोकतंत्र विकासशील शासन। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है वो है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है बतानी है। तो मुख्य रूप से हम लोकतंत्र की 5 विशेषता को है बताते हैं। पहला है जनता का शासन, दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन, तीसरा है लोकतंत्र एक साधन, चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, पांचवा है लोकतंत्र विकासशील शासन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, लोकतंत्र के आपको गुण है वो बताने हैं। तो लोकतंत्र के गुण है मुख्य रूप से, एक तो सार्वजनिक हित के शासन, दूसरा है कार्य कुशल शासन,
जिसमें गलती सुधार व अवसर है वो मिलता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। छठा है आपका समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। और सातवां है विश्व शक्ति का समर्थन। ये मुख्य रूप से 7 भागों के अंतर्गत है वो इसको विभाजित है वो किया गया है। किसको? लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के गुण मुख्य रूप से आपके प्रश्न इसमें से ये भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र के मुख्य 2 गुण बताइए या लोकतंत्र के मुख्य 3 गुण बताइए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि लोकतंत्र के गुण है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है सार्वजनिक हित में शासन। दूसरा है कार्य कुशल शासन। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। छठा है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। सातवां है विश्व शक्ति का समर्थन। ये मुख्य रूप से बांटा गया है इसको। फिर बाद में लोकतंत्र के दोष है वो देख लेते हैं। तो लोकतंत्र के दोष मुख्य रूप से जैसे एक तो लोकतंत्र में व्यक्ति भावनाओं पर वोट है वो डालते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति वो किसकी व्यक्ति है वो भावनाओं पर वोट है वो डालते हैं। दूसरा है उच्च वर्ग की उदासीनता। तीसरा है नैतिक शिक्षा का दावा है वो झूठा दावा क्या होता है? नैतिक शिक्षा का झूठा होता है। चौथा है लोकतंत्र में आर्थिक समानता का दावा भी क्या होता है? झूठा है वो होता है। पांचवा है धर्म जाति मतलब ब्लैकमेल पर है वो आधारित है वो होता है। पांचवा है पांचवा है आपका धर्म जाति व फिर ब्लैकमेल पर आया हुआ आधारित है वो होता है। छठा है आपका राजनीतिक दल है वो दोषपूर्ण। सातवां है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। आठवां है मतदाताओं द्वारा मत प्रयोग है वो नहीं करना। ये मुख्य रूप से इसके लोकतंत्र के वो दोष है वो माने जाते हैं। फिर आपका 19वां प्रश्न है नेक्स्ट। ये भी लोकतंत्र पर आधारित है। ये चारों प्रश्न भी लोकतंत्र पर है वो आधारित है। इसमें से आपके 5 नंबर के प्रश्न है वो जरूर है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है वो बतानी है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं वो बताई गई है वो बताना है आपको। तो मुख्य रूप से पहली तो है शांति व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए। दूसरी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तीसरी है समाज में आर्थिक समानता। चौथी है जनता का शिक्षित व जागरूक होना। और एक पांचवी है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा है वो देना। ये लोकतंत्र की मुख्य रूप से शर्तें है वो मानी जाती है। तो लोकतंत्र की मुख्य रूप से शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त है आपकी शक्ति व व्यवस्था, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्तें हैं आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तीसरी शर्त है आपकी समाज में आर्थिक समानता हो। चौथी शर्त है आपकी जनता का शिक्षित व जागरूक होना। और पांचवी शर्त आपकी स्थानीय शासन को बढ़ावा है देना। फिर बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांतों के लक्षण व मान्यता है वो आपको बतानी है। किसके? लोकतंत्र के। तो लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत है वो कौन कौन से उसके बारे में आपको है उसके लक्षण है वो बताने हैं। तो मुख्य रूप से उसके लक्षण मैं बता देता हूँ और वर्णन है वो आप अपनी किताब से या फिर आप अपने तरीके से जरूर इसको प्रयास है वो कीजिएगा। तो लोकतंत्र के उत्तरदायी सिद्धांत के लक्षण और मान्यताएं है। पहली है व्यक्ति अपना हित या फिर अहित है वो समझता है। किसके अंतर्गत? लोकतंत्र में। दूसरा है आपका शासन का प्रयोग है वो सीमित हो। तीसरा है शासन जनता की इच्छा अनुसार है वो होना चाहिए। चौथा है शासन का संचालन है वो नियमों पर आधारित है वो होना चाहिए। ये किसके अंतर्गत है?
माना जाता है, ये लोकतंत्र के अंतर्गत है वो माना जाता है। पांचवा है आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार वो प्राप्त वो होना चाहिए, किसको? लोकतंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को है वो समझाना है। तो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत हमें उदारवादी सिद्धांत या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से है वो बना सिद्धांत है, वो बना सिद्धांत है वो है। यह सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक स्वतंत्रता को एक साथ प्राप्त करना है वो चाहता है। कौन? लोकतंत्र। यह सिद्धांत विकास व संविधान में विश्वास भी है वो रखता है। मतलब किसके अंतर्गत विश्वास रखता है? संविधान के अंतर्गत है वो विश्वास है वो रखता है। इस सिद्धांत को प्राय लोकतांत्रिक समाजवादी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, लोकतंत्र के सफल संचालन के सुझाव वो कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के सफल संचालन के सुझाव है, पहला है आपका जन जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा है आपका दल बदल पर प्रभावी नियम है वो प्रभावी नियम द्वारा। तीसरा आपका राजनीतिक दलों के लिए आचरण सहित निर्माण द्वारा। चौथा है आपका राजनीति में ब्लैकमेल जैसे अपराध आदि पर कठोर है वह नियंत्रण है वो नियंत्रण। पांचवा है सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाकर। छठा है चुनाव आयोग की शक्तियों के अंतर्गत वृद्धि करके। और सातवां है आपका आर्थिक असमानता को कम करके। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके द्वारा कितने % है वो सही किए गए हैं। तो आज के लिए है इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।